हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, हम सारे अकाउंट्स का जितना भी बैलेंस है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है और कुछ का क्रेडिट। तो जिनका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट यहाँ पे बैलेंस में लिख देंगे और क्रेडिट बैलेंस है वो इस कॉलम में। इसका फॉर्मेट कैसा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस ऑफ एंटिटी, जो भी एंटिटी का नाम है वो लिख देंगे। ठीक है, एज ऑन मार्च 2023 या जो भी जिस डेट को भी हम बनाएं। ठीक है, अगर हम मंथली बनाते हैं तो यहाँ मंथली हो जाएगा। जैसे अगर हम बनाते हैं अक्टूबर के लास्ट में तो अक्टूबर 31 2000, अगर 22 अभी चल रहा है तो 2022। ठीक है, क्वार्टरली अगर हम बनाते हैं मतलब 3-3 महीने में तो 3-3 महीना जहाँ पे एंड कर रहे हैं वहाँ पे उसका डेट लिखेंगे। हाफ ईयरली यानी 6 मंथ्स में बनाते हैं तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस पीरियड का बनाते हैं। तो हम जहाँ पे भी रुक के बनाना चाहें वहाँ हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है, पहला लिखते हैं हम अकाउंट टाइटल, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट बैलेंस और फिर क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ अकाउंट नहीं लिखा हुआ था, ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस एक कोई अकाउंट नहीं है, ये एक तरह का क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जितना भी अकाउंट्स है, जैसे कैश अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितना भी अकाउंट्स है, सेल्स परचेजेस अकाउंट, तो उनका अभी तक का क्या बैलेंस शो हो रहा है। मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले ये बनाते हैं, मतलब कि सेल्स या परचेजेस हो गए या इसी तरह के अदर थिंग्स हो गए, अदर अकाउंट्स हो गए, मतलब इनकम वाले अकाउंट या एक्सपेंसेस वाले अकाउंट या जो भी हमारे गेन्स है या लॉसेस वाले अकाउंट्स हैं, इनका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले का क्या बैलेंस है, ताकि हम यहाँ पे उसको जांच सके। ठीक है, लास्ट में क्या इसका पर्पस होता है ट्रायल बैलेंस का, कि हम पूरे अकाउंट्स का बैलेंसेस के थ्रू चेक कर पाए कि अभी तक जो हमने बनाया है क्या वो ठीक है अर्थमेटिक रूप से, तो जोड़ घटाव के पर्पस से क्या वो ठीक है। ठीक है, तो सारा एक बार में हम अकाउंट्स अगर लिख देते हैं, कैश, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल, क्रेडिटर्स का लिख देते हैं सारा, और यहाँ जब हम दो सब कॉलम भर लेते हैं तो लास्ट में जो अमाउंट है वो सेम आ रहा है कि नहीं। तो अगर सेम आ जाता है तो एक तरह का ये आश्वासन सा मिलता है कि हो सकता है कि अभी तक हम जितना बनाए हैं सब सही है। गलतियाँ हो सकती है उसमें भी, लेकिन जोड़ घटाव के पर्पस या टोटल के पर्पस से वो सेम है कि नहीं। ठीक है, तो सेम ही होना चाहिए। नहीं अगर सेम है तो उसका हो सकता है कहीं एरर हम किए हैं रिकॉर्ड में, या कुछ अमाउंट्स यहाँ लाने में रिकॉर्डिंग करते समय गलती किए हैं, या उन्हीं अकाउंट्स में बैलेंस का टोटलिंग करते समय या बैलेंस निकालते समय हम कुछ गड़बड़ किए हैं। तो इससे फिर होता क्या है कि जब हम ये लिख देते हैं सारा बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, तो क्योंकि हम जानते हैं कि अकाउंट्स हमारा बनता है डबल, ठीक है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे रहता है वो। ठीक है, तो डबल एंट्री के थ्रू तो हमेशा क्या होता है, हर एक चीज़ का एक डेबिट, हर एक एंट्री में एक डेबिट भी आता है और एक क्रेडिट भी आता है। तो ठीक है, तो टोटल जितना डेबिट का होता है उतना ही टोटल क्रेडिट का होता है, तो उस हिसाब से ये मिलना चाहिए टोटल लास्ट में। ये अगर मिल जाता है तब हम समझते हैं कि हाँ अकाउंटिंग रिकॉर्ड जितना हुआ है अमाउंट्स का वो ठीक हुआ है, बैलेंस हम ठीक किए हैं और यहाँ पे सही से लाया गया है, ऐसा आश्वासन सा मिलता है। हालांकि गलतियाँ होने की भी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ आ गया तो अर्थमेटिक रूप से सब ठीक है ऐसा प्रतीत होता है, और जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके आगे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट सब जो बनाते हैं उसके लिए हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इस एक ही जगह सारे अकाउंट्स का जब बैलेंस आ जाता है तो वो हमको हेल्प करता है क्या बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। नहीं तो हमको बार बार हर लेजर को पलट के देखना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बहुत सिग्निफिकेंट टाइम का लॉस होगा। तो एक ही जगह रहने से ये फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है
ईज़िली हम कितना बैलेंस हमको शो करना है। जैसे कैश का अगर कुछ बैलेंस है तो हम यहाँ पे अगर रिकॉर्ड कर चुके हैं कैश बैलेंस, तो हम डायरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कैश क्या है, एसेट है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर और बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर में। तो अब फिर क्या होता है लास्ट में, जैसा हम देख ही रहे हैं कि टोटल हम लोग लिख देते हैं और उससे हमको जानकारी मिल जाता है। तो फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का, एक बार फिर से देख लेते हैं। अकाउंट टाइटल, फिर एलएफ क्या है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जैसा हमने लेजर वाले वीडियो में देखा था, लेजर बुक का जो पेज नंबर पे ये अकाउंट आया हुआ है, जैसे मशीनरी अकाउंट किस पेज पे बना हुआ है तो वहाँ पे हम ये लेजर का पेज नंबर लिख देंगे, उसका जो भी यहाँ बैलेंस है वो लिख देंगे। फिर है डेबिट बैलेंस और फिर है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और इसी तरह सारे मतलब जब सारा अकाउंट पोस्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल, और यहाँ डेबिट का टोटल, यहाँ क्रेडिट का टोटल, और ये मिल रहा है। तो ये हम लोग को इंडिकेशन देता है कि हम लोग आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए बढ़ सकते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने का तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ, फिर क्यों हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव्स हम समझ सकते हैं, पहला कि ये हम लोग को अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं वो पता करने में मदद करता है कि दोनों जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहीं गलती किए उसके लिए हमको पीछे जाके चेक करना होगा। ठीक है, एरर्स को चेक करने में मदद कर दिया इनडायरेक्टली, कैसे कि अगर मेरा यहीं पे अगर गड़बड़ आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं हम गड़बड़ किए हैं, मतलब ये दोनों अगर मैच नहीं किया तो। और लास्ट कि जैसा हम लोग बोलते आ रहे हैं कि किसके लिए हेल्प करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्प करता है, जो कि इसके बाद वाला स्टेप्स है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो जैसे पहला मेथड है टोटल्स मेथड, फिर दूसरा मेथड है बैलेंसेस मेथड, और तीसरा मेथड है टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा का जोड़ है ये मेथड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिटेल में खुद से पढ़ेंगे, है ना, खुद से पढ़ने से ही बेटर आप फिर माइंड डेवलप होगा, आप बेटर कर सकते हैं, तो वो करना है। ठीक है, खुद से भी कुछ चीज़ों को जैसे इसको देखना है और थोड़ा डिटेल्स में खुद से ही देखना है। जैसे इसमें हम एरर्स एंड ओमिशंस भी अभी नहीं बता रहे हैं, एरर्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप साथ में देखिए। एनसीईआरटी का बुक आता है अकाउंट्स का, उसको आप ज़रूर देखिए, अच्छी बुक है। ठीक है, तो टोटल्स मेथड, बैलेंसेस मेथड, टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड, शॉर्ट में बात कर लेते हैं। टोटल्स में बस डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है किसी भी अकाउंट का वो हम दोनों तरफ लिखते हैं, मतलब डेबिट टोटल भी लिखते हैं, क्रेडिट टोटल भी लिखते हैं। बैलेंसेस मेथड क्या है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, या तो किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या किसी भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, और लास्ट है क्या, टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड, मतलब टोटल्स भी लिखते हैं हम हर अकाउंट का, मतलब टोटल ऑफ डेबिट कॉलम, टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम, और फिर साथ में डेबिट बैलेंस भी लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस, तो वो बैलेंसेस दोनों मेथड साथ में चलता है। तो इसके बारे में डिटेल में आप खुद से पढ़िए। यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैलेंस कैसे हम देखते हैं, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। जिस भी अकाउंट का, मान लेते हैं मशीनरी अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मशीन जब परचेस किया तो मान लेते हैं टू बैंक यहाँ पे लिखे हैं, 1 लाख का मशीन है, मान लेते हैं डेप्रिसिएशन हम दिए हैं ईयर एंड में, ठीक है, 10,000 का डेप्रिसिएशन है, तो इसका हम टोटल करें तो 1 लाख लिखेंगे दोनों साइड, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 90,000 बैलेंस आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस CD। ठीक है, अच्छा, तो अब पता कैसे चले ये डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इसका डेबिट साइड बड़ा था, 1 लाख था, और इसी 1 लाख को फिर हम लोग यहाँ पे भी लिख के इसका बैलेंस निकाले हैं। तो जो साइड बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट वाला होता है, वही बैलेंस कहलाता है। तो यहाँ बैलेंस CD, यहाँ बैलेंस कैसे आया, किसके कारण आया, डेबिट के कारण आया, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट में इसको कैरी फॉरवर्ड भी तो डेबिट साइड में ही करते हैं, ये तो लेफ्ट ही साइड चला जाता है, कैसे चल जाता है, टू बैलेंस BD करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाय बैलेंस CD हम लिखे थे पिछले साल, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहीं पे तो लिखते हैं, डेबिट में वापस चल जाता है टू बैलेंस BD। ठीक है, तो इससे पता चलता है डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। शॉर्ट में अगर डेबिट साइड ज़्यादा है मेरा, ठीक है, किससे, क्रेडिट साइड से, तो यहाँ पे जो बैलेंस आता है इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड के कारण आया है।
ठीक है। और इसी का उल्टा अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा आया है, ठीक है, और फिर बैलेंस आया मेरा इधर डेबिट साइड में, तो इस बैलेंस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि क्रेडिट के कारण, क्रेडिट साइड के कारण आया है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर आप खुद डिटेल में भी पढ़िए, और ये बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इससे बनता है। तो ट्रायल बैलेंस हमारा बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये चीज़ों को सिंपल कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिहाज से, ठीक है। थैंक यू।